लोकतंत्र के महापर्व का इंतजार प्रथम चरण की वोटिंग के साथ ही खत्म हो जाएगा, जिसमें अब महज 3 दिन का समय बचा है। देश भर की 102 लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में हर तरफ सरगर्मी बढ़ गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि जनता को लुभा सके। आपको बता दें, इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने वाला है। पहले चरण में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग होगी। दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को, चौथा 13 मई को, पांचवा 20 मई को, छठा 25 मई को और 7वां चरण 1 जून को होगा, जिसके बाद वोटिंग की गिनती 4 जून को होगी। और इसी के साथ ईवीएम में कैद प्रत्याशियों की किस्मत का भी फैसला होगा। आपको बता दें, 19 अप्रैल को इस लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण की वोटिंग होनी है, जिसके पहले चरण में 21 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी का नाम शामिल है। पहले चरण की जिन 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उस पर कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें 134 महिला उम्मीदवार और 1491 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं। अब देखना ये होगा कि प्रथम चरण में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है और किसका हल्का। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी ने इन्हीं 102 सीटों में से 40 सीटों पर कब्जा जमाया था और कांग्रेस सिर्फ 15 सीटें ही हासिल कर सकी थी। वहीं डीएमके को 24 सीटें और बाकी बची सीटें अन्य दलों को मिली थी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि चुनाव मैदान की ये लड़ाई हमेशा उम्मीदवारों पर ही निर्भर रहती है। अगर इस बार के पहले चरण के उम्मीदवारों पर नजर डालें तो पहले चरण में चिराग पासवान जमुई सीट से, नकुल नाथ छिंदवाड़ा से, के अन्नामलाई कोयम्बटूर से, तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन चेन्नई दक्षिण से, कनिमोझी करुणानिधि थुथुक्कड़ी सीट से, जितिन प्रसाद पीलीभीत और निशित प्रमाणिक कूच बिहार से मैदान में हैं, जिन पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। अब देखना ये होगा कि ये पहला फेज किस पार्टी के लिए अहम साबित होने वाला है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया।